नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम है और बादल हो रहे। दिन में बल्कि बारिश भी हुई थी। आज सुबह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि आज पता नहीं क्यों सुबह से ही तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी। असल में क्या हो रहा कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो होने लगा। जैसे ज़रा सा भी कुछ हल्का सा कुछ ऐसा हो जाए कि टेंशन सी वाली बात हो जाए या पता नहीं अचानक से ही एकदम से बहुत लो हो जा और जा रहा 60 से नीचे चला जाता है एकदम से। और नॉर्मली तो अब जो मेरा हो ही रहा वो 60-70 ही रह रहा, लेकिन जैसा कुछ होती है दिक्कत तो एकदम से डाउन हो जा और फिर पूरा दिन नहीं उठा जाता। तो पता नहीं मुझे क्या दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। और लगभग 15 दिन हो गया ऐसे ही होते होते। तो इलेक्ट्रोल वगैरह पी के मैं कर लेती हूँ। कॉफ़ी मैं नहीं पीती, मन नहीं करता कॉफ़ी पीने का। तो ये रखे हुए हैं इलेक्ट्रोल, ये पैकेट एक्स्ट्रा ही रखे हुए हैं मैंने क्योंकि पीने पड़ जाए मुझे। और सुबह से लेकर अब तक 3 से 4 बार मैंने इलेक्ट्रोल पी लिया, तब जाके फिर काम चलता है। तो ऐसा ही हो रहा, पता नहीं गर्मी करके हो रहा। जैसे गर्मी हो रही ना ज़्यादा, तो उस वजह से भी हो जा कई बार दिक्कत, गर्मी की वजह से भी। पर फिलहाल जो है बारिश तो होगी थी और उसके बाद उमस वाली गर्मी अब हो रही। थोड़ी देर बरसा राम जी, उसके बाद रुक गया। तो जी खैर चलिए, कोई नहीं, वो काम राम जी का, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो अपने करने का वो करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेड रखे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि मम्मा ब्रेड के पकोड़े बना दो, ब्रेड आलू के। तो ब्रेड आलू के पकोड़े तो अभी नहीं बनेंगे क्योंकि शाम हो गई है, उनमें टाइम लगता है ज़्यादा। तो जो ब्रेड है उनको स्लाइस में काट के तो उसके मैं पकोड़े बनाऊँगी। तो ईशू भी आई हुई है यहाँ पे। सुबह ये आ गई थी अपने चाचू के साथ, मतलब पीयू के डैडी के साथ आ गई थी वो। तो तीनों चारों जा रहे बाहर सॉस वगैरह लेने के लिए। सॉस नहीं है, मैं रखती नहीं घर में अब सॉस, क्योंकि कृष्णा जो है वो छोड़ता नहीं सॉस, बहुत सॉस खाता है। तो इसलिए अब मैं लेती ही नहीं। जब भी बस चाहिए होता है तो जो 15 वाला पिचकू पैकेट होता है ना, हाँ, तो बस वही मंगवा लेती हूँ। तो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे, तो जब तक जो है मैं अपनी तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो चलिए जी, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइए। तो चलिए जी, फिर शुरू करते हैं। तो जी देखिए, लग गए हैं काम पे और सबसे स्टार्टिंग करेंगे ब्रेड काटने से। तो ब्रेड का आपको पता ही है, पहले भी मैंने कई बार बनाया है और मुझे सबसे इजी लगता है जब भी बच्चे मांगते हैं ना कुछ चटपटा। और हमेशा क्या होता है कि जब भी हम कुछ बनाने का सोचते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारा सामान घर में हो, लेकिन ब्रेड, बेसन, ये सब चीज़ें नॉर्मल सी हैं, ये हर घर में होती हैं। तो मैं तो ये रखती हूँ, ब्रेड वगैरह अपने घर में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जैसे बच्चे मांगते हैं तो ब्रेड की, या तो वो क्या होते नहीं, उसको चमचम बना दी मैंने, या ब्रेड के पकौड़े बना दिए, या ब्रेड पे जैम वगैरह लगा के दे दिया बच्चों को। तो जैसा, तो ब्रेड मैं रखती ही हूँ अपने घर में थोड़ा ज़्यादा। तो इसलिए भी ये होता है कि, और ये छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं जो घर में मिलती हैं और बनाना तो ईजी है ही है। खैर, तो देखिए ब्रेड मैंने काट लिए हैं और यहाँ पे रिफाइंड थोड़ा सा था तो उसमें मैं साथ के साथ ही सरसों का तेल ऐड कर दूँगी। सरसों का तेल है, वैसे तो सरसों के तेल में ही ठीक रहता है, लेकिन बच्चों को स्मेल आती है इसलिए नहीं। तो देखिए बस यहाँ पे अब बेसन को मैं लूँगी छान। ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए, वही बहुत ही कम मटेरियल में बन जाती है ये चीज़। और जितना सिंपल इसको बनाने का तरीका है उतना ये टेस्टी लगते हैं। और अक्सर देखा होगा आपने भी कि हम चीज़ों में जिनमें जितनी कम लागत लगाते हैं ना, वो खाने में उतनी टेस्टी लगती हैं। तो देखिए जी, बस यहाँ पे बेसन मैंने छान लिया है, थोड़ा सा पतला, ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, इतना कि भाई बेसन की कोटिंग ब्रेड के ऊपर हो जाए, इतना गाढ़ा हमें करना है। बिल्कुल पानी सा भी नहीं करना कि ब्रेड के ऊपर चढ़ी ही नहीं लेयर। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक, मिर्च और क्या डाला मैंने इसमें, धनिया पाउडर डाला शायद, और शायद यही 2-3 चीज़ डाली मैंने, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, शायद थोड़ी सी हल्दी डाल ली। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पतला सा बैटर बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है, पानी सा बिल्कुल नहीं। तो देखिए इधर हमारा तेल हो गया है गरम और मैं फटाफट से इसमें बेसन में ब्रेड को डुबा के फटाफट से बना दूंगी अब ये सारे ब्रेड पकोड़े। तो देखिए बनने में भी इतना टाइम नहीं लगता और खाने में तो टेस्टी खैर लगते ही हैं। झटपट से तैयार हो जाए, सामान घर में मिल ही जाता है। और ये भी हो जाता है कि भाग दौड़ थोड़ी सी कम हो जाती है। नहीं तो आप कुछ भी बना लीजिए, मोस्टली होता क्या है कि हमें किसी ना किसी चीज़ की उसमें कमी लगी जाती है कि ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन इसमें तो होता ही है। और ब्रेड का ये भी है कि पास की दुकान पे आराम से मिल जाता है। अगर नहीं भी है, अगर हमें बनाना है तो फटाफट से इतना ब्रेड आते हैं, इतना और तैयारी हो जाती है। तो ब्रेड को काटो, डाल लो और फटाफट से फ्राई करके डाल दो। तो जी देखिए बस यहाँ पे एक राउंड मेरा हो गया है और पेपर पे मैं निकाल रही हूँ। टिश्यू पेपर नहीं है मेरे पास, तो जितना ऑयल एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। और इसी तरीके से मैं बाकी के जो हैं ब्रेड स्लाइसेज वो भी फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा मैं नहीं बना रही थी, बच्चों के हिसाब से ही थोड़े ही बना रही थी मैं।
तो जी देखिए बन गए हैं मेरे सारे ब्रेड पकोड़े और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गए हैं यहाँ पे। तो सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। और ये प्योर लेने गई थी सॉस, तो इनको वैसे तो वो मिलानी हो जो 15 रुपये वाला पैकेट होता है, तो इनको यहाँ पे यही मिले छोटे छोटे से पैकेट 2-2 रुपये वाले। तो इन्हीं में से ही मैं निकाल रही हूँ। और मैंने जैसा बताया कि कृष्णा की वजह से मैं मंगवाती नहीं हूँ, पहले मैं मार्ट से ले आती थी बड़ा पैकेट। लेकिन कृष्णा जो है वो इतना सॉस खाता है बहुत ही ज़्यादा, अगर उसको कुछ रख दो ना उसके आगे सॉस और कोई चीज़ बना के रख दी तो वो सॉस ही सॉस खाएगा, ना कि वो दूसरी चीज़ खाएगा। तो जी देखें यहाँ पे मैं लगा दूंगी प्लेट में सारे जितने भी मैंने बनाए हैं। आप लोग भी आइए और खाइए इनको फटाफट से, बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। तो जी लीजिए हो गए हैं तैयार। देखिए बन गए हैं हमारे पकोड़े ब्रेड के। और सबसे जल्दी ये वाले स्नैक्स बन जाए, इनमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा, क्या है भाई। और ये बैठे बच्चे रेडी। गर्मी ने ना बहुत तंग कर रखा। लो भाई गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, पर बच्चों की रिक्वेस्ट थी तो मैं कहा चलो बना देती हूँ, कोई बात नहीं। इन वाले पकौड़ों में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सबसे जल्दी बन जाए ये। तो जब भी कुछ भूख लगे, छोटी मोटी भूख लगे या बरसात हो या कुछ चटपटा सा खाने का मन हो, जल्दी बन जाए, तो ये वाले सबसे ईजी रहे हैं। तो जी पीयू जा रही कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, उसके बाद हम लोग करेंगे इंजॉय। खाने हैं सच्ची? तम तो रहने दो दोनों, तम ना खाओ, तम तो दिमाग बते ना खा लो। देख इस तुझे गर्मी नहीं लग रही बेटे? चलिए जी करते हैं फिर इंजॉय। आती है पीयू तो जी देखिए खाने लगे हैं सारे के सारे, और बच्चों को बड़े पसंद आते हैं ये। बहुत ही इनमें लिमिटेड सा सामान है, लेकिन बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। आप लोग भी शायद बनाते होंगे, और ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। मैं इसको ये कहूँ कि भाई मैं बनाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। देखिए जी बस यहाँ पे बच्चे खाने लगे हैं और इनको अच्छे भी लगते हैं। ये बहुत ही कुरकुरे से होते हैं ना, तो अगर हमें इनको ज़्यादा कुरकुरा करना तो हम इनको डबल फ्राई कर सकते हैं। डाल के तेल में हल्की सी आंच लगा के बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा से फ्राई करते हैं तो ये और अंदर तक कुरकुरे हो जाते हैं, लेकिन इतने में काम चल जाता है। तो जी देखिए बस यहाँ पे ब्रेड वगैरह खा के मैं यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों के बालों में कंघी। तो जी देखिए यहाँ पे बच्चों के बालों में कंघी कर दी है, और ये कपड़े रखे थे धोए हुए, तो इनको भी मैं साथ के साथ तय करके रख दूंगी। जो काम हो जाए वो हो ही जाए, नहीं तो जो रह जाता है वो रह ही जाता है फिर काम। तो जी कपड़े वगैरह रखने के बाद, दिया वगैरह लगाने के बाद, अब मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और अरहर की दाल मैं बनाऊंगी, सिंपल सी बना रही हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि शाम के टाइम ही बच्चों ने तला भुना सा खाया था, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ शाम को कुछ हैवी सा बनाना। वैसे भी अगर तला भुना नहीं भी है तो भी मैं अवॉइड ही करती हूँ शाम के टाइम कुछ हैवी खाना। तो दाल वगैरह आलू वगैरह यही चीज़ मैं नॉर्मली बनाती हूँ रात के टाइम। तो देखिए बस यहाँ पे अपनी दाल का तो वही है, तड़का लगा दिया मैंने लहसुन प्याज का, और यहाँ पे कटोरी में मैंने हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर ले लिया है, उसका एक घोल तैयार कर लिया। और जब प्याज हमारे भुन जाते हैं अच्छी तरीके से, तो ये मसाला उसमें डाल दीजिए। देखिए डालने को मैं वैसे भी डाल सकती हूँ ड्राई मसाले उसमें, लेकिन जब हम इस तरीके से डालते हैं ना, तो ये मसाले छोंक में डालने के बाद जो एक स्मोकी फ्लेवर्स आता है, उससे सब्जी का जो टेस्ट है, टेक्सचर है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर मसाले घोल के तब डालती हूँ खाने में। तो जी देखिए दाल में तड़का लगा दिया है मैंने, एक साइड दाल बननी रख दी है और दूसरी साइड मैं बनाने लगी हूँ रोटी। जी रोटियां मैंने बना दी हैं, और यहाँ पे पीहू के डैडी जो हैं वो बना रहे हैं आम की चटनी। ये आम लेके आए थे कच्चे, और लेके तो आए थे थोड़े से ज़्यादा है, मुझे आम की सब्जी भी बनानी है, मुझे बहुत पसंद है आम की सब्जी।
तो पर 1-2 आम की ये चटनी बना रहे थे, क्योंकि पीयू के डैडी को ना खाने के साथ कुछ ना कुछ अलग ज़रूर चाहिए, जैसे चटनी हो, अचार हो या करेला वगैरह कुछ भी हो, तो इनको ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए होता है सब्जी के साथ, खाली सब्जी नहीं है खाते। तो यहाँ पे ये बना रहे हैं चटनी, और चटनी वगैरह पीयू के डैडी बहुत टेस्टी बनाते हैं, कई तरह की चटनी ये बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं हर तरह की चटनी। तो यहाँ पे देखिए आम लिए हैं इन्होंने, उसमें प्याज डाल ली है, हरी मिर्च डाल ली है, मसाले डाल दिए, सूखा धनिया पाउडर है और जी नमक मिर्च है, और उसके साथ ही इन्होंने इसमें डाला है मीठा, क्योंकि आम की चटनी खट्टी मीठी बनाई जाती है। और उसको हम दरदरा पीसेंगे। पहले तो गांव में सिलबट्टे पे पीसते थे तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता था। उसमें सिलबट्टे पे होता था, या वो बोलते थे उसको कुछ, जिसमें पीसते थे मूसली से, उससे माम जिस्ते वगैरह में हाँ बनाते थे, तो वो दरदरी सी होती थी, उसका एक टेस्ट अलग ही आता था। लेकिन यहाँ पे मिक्सी है तो हम उसी में ही बना लेते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस बार गाँव जाऊँगी या कहीं से भी अगर मुझे मिल गया ना सिलबट्टा या वो मूसली और ओखली, तो उसको मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैंने लगा दिया है खाना अब सबके लिए, लगा दिया है मैंने वो, और मैं खाने लगे हैं। कृष्णा यो क्या कर रखा कृष्णा, देखियो जी ये बेड पर लगा रखे जूते, इन लाइन तक बेड पे जूते कौन रखता है गधे, पहले फोन बंद कर वो, तू बता बेड पे जूते कौन रखा रहे, ऐसे इस पर सोख रहे हैं जूते रखा रहे हैं, जूते रखा रहे हैं, सोख रहे हैं हाँ बाहर सड़क पे। अच्छा दूसरे कमरे में सोवांगे, और यहाँ पे बेड पे इस पर जूते, खड़ा हो सीधा। पहला तो किसके हैं ये जूते इतने, सारे तेरे हैं ये कहाँ से लाया तू, निकाल का सारे जूते। ये देखो जी सारे जूते इसी के ही हैं, ये जितने भी जूते चप्पल, और देख लो इन्हें जो एग्जीबिशन लगा रखा गया ऐसे जूतों का, तब शोरूम खुला लगा, हाथ ना लगावे। चल इन्हें नीचे रखो, नीचे रख तार के, इन्हें चला बाद में कब को आएगी, खड़ा हो जा, आएगी तो बाद में, वो सोनी तू खड़ा हो जा, नहीं तो मैं एक कमरे में बंद कर दूंगी लाइट बंद करके, फिर हैं जोर से बोल, नहीं यहाँ नहीं छोड़ना, इनको नीचे रखो, मैं फिर सारों को छुपा दूंगी। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और अब अपना किचन का काम समेटूंगी। वही रात का अपना रूटीन पक्का है बिल्कुल, इसमें कोई ऊक चूक नहीं हो सकती। दुनिया इधर सी उधर हो जाए, धरती हिल जाए, आसमान हिल जाए, लेकिन अपना रूटीन ना बिगड़ जाए। हाँ जी, तो बस ये है कि अब रात के टाइम किचन की साफ़ सफाई तो देखिए सभी करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है करना, किसी किचन को साफ़ सुथरा रात के टाइम रखना। और जी पहले स्लेब वगैरह साफ़ कर लिया, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं, और साथ के साथ ही मैं सिंक वगैरह धो के रात के टाइम, देखिए सुबह को आंटी करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनके भरोसे सारा छोड़ दूँ, तो मैं भी अपना जो मेरा काम है वो मैं करती हूँ। तो किचन की साफ़ सफाई करने के बाद अब जो है मुझे बदलनी है बाहर की ये बेडशीट, क्योंकि इस पर खाना खाया था तो गंदी हो गई थी, और मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर डालने की एक मैट सी बना दूँ। आप लोगों ने सजेशन दिया था कि इसके ऊपर डालने के लिए वो बना लीजिए, तो वही मैं सोच रही हूँ। और बेडशीट मैं इसलिए बदल रही हूँ क्योंकि पीयू के डैडी रात को भूत की तरह घूमते हैं, अब यहाँ पे अब वहाँ पे, तो वे लेटते हैं आके, फिर यहाँ पे रात के टाइम ना टीवी वगैरह देखते हैं जब उनको नींद नहीं आती, तो इसलिए मैं इसकी बेडशीट चेंज कर रही थी यहाँ पे। और साथ के साथ ही मैं कमरे की भी बेडशीट चेंज कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी कृष्णा ने फैलाया हुआ है। तो जी अपने रात के जितने भी काम है वो सारे समेट दिए हैं मैंने, लाइटें वगैरह बंद करके। अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत है, बच्चे नहा लिए थे, अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो जी मैं आ गई हूँ नहा धो के, और टाइम अपना वही 10:30 बज गए, लेटने में तो वही होगा। मैं यहाँ की लाइटें वगैरह बेटे बंद कर गई थी। तुम्हारा क्या चल रहा है अभी? ये डांस। अब रात को कौन सा डांस हो रहा है? ये बस सारा दिन तो तुम्हें उल्टे सीधे काम करने, रात को सारी डांस प्रैक्टिस हो रही। चलो के जुड़वाओ फिर, चलो अंदर। नहीं बस थोड़ी देर। नहीं बेटे अब बोल दिया ना, फिर सुबह को लेट उठो। अरे से देख लो इस पर कहाँ के जड्डे आ रहे, जुराब पैरों पड़ा। वो चलो बेटे लेटो, लाइट बंद करो। चलो फेवरेट कलर है उसकी। हाँ चलो भाई चलो बेटे। तो जी चलिए बस फिर अब हो गया है लेटने का आराम, और नहा के अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला। सुकून क्या, बस इतना पानी सिर पर गिरा है,
मतलब पानी में रहो इतना तो रह सकूँ सर, पानी से बाहर निकलते ही तो फिर वही। और देखो मेरी मेहंदी भी ठीक ठाक रंग चढ़ गया, मुझे थी नहीं इसकी उम्मीद कि इतना रंग चढ़ जाएगा। कहाँ रह गए जी आप? लेट पीहू फिर डरा रही उसे बेटे, लेट गई क्या? अभी भूत की तरह भागी फिर रही तीनों की तीनों। आप क्या हो, आपको क्या हुआ जी? आप क्यों बैठे ऐसे? चलो बेटे लेटो तुम भी। बाबू देख देख देख। अच्छा चीखे चीखे पिट जाएगा, कभी ज्यादा सिर पर चढ़ जाओ। लगानी मेरे लगाऊं क्या ढंग से? बेटे चलो लेटो, फिर सुबह को नहीं उठा जाता है, ठीक है? सुबह को करियो जो भी डांस वगैरह करना है, ठीक है? चलो जी, तो चलिए बस फिर अब लेटते हैं और वीडियो को रखूंगी मैं यहीं पे ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। अच्छा, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बेटे इस मोहल्ले में हम ही निकले रहते और भी अड़ोस पड़ोस में रहे जो 7 बजे सो जाओ, मैंने सोचते होंगे पता नहीं भूकंप ना आ गया हो जो रुपया तार दिया सबने। 10 बजे। हाँ ठीक है जी, टाटा बाय बाय।